नमस्कार, स्वागत है आपका SGS न्यूज में। आइए बात करते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। असम अरुणाचल प्रदेश सीमा पर जमीन विवाद को लेकर तनाव बढ़ गया है। धेमाजी में स्थानीय लोगों के घायल होने के विरोध में छात्र संगठनों ने आर्थिक नाकाबंदी की, जिसके बाद दोनों पक्षों में झड़प हुई। स्थिति संभालने के लिए पुलिस को हवा में फायरिंग करनी पड़ी। रांची में 10 अगस्त को हुए विधानसभा घेराव मामले में पुलिस ने करीब 600 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इनमें 100 लोग नामजद और करीब 500 अज्ञात बताए गए हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद ये कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र के शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार 5वें दिन सुनवाई हुई। उद्धव ठाकरे गुट के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि संविधान की ऐसी व्याख्या नहीं हो सकती जिससे दल बदल विरोधी कानून के उद्देश्य को ही कमजोर किया जाए। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। 15 अगस्त को सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लाल किले के आसपास कई सड़कें सामान्य यातायात के लिए बंद रहेंगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की है। 15 अगस्त को दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए सुबह 4 बजे से विशेष सेवा शुरू करेगी। सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से पहली मेट्रो चलेगी और नियमित सेवा शुरू होने तक ट्रेनें हर 30 मिनट में मिलेंगी। इससे स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान यात्रियों को आने जाने में सुविधा होगी। त्योहारों के सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने की तैयारी कर रहा है। महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत जाने वाली ट्रेनों में कोच बढ़ाए जा सकते हैं। कुछ ट्रेनों में 20 की जगह 24 कोच लगाने की संभावना है। अखिलेश यादव ने यूपी में महिलाओं को 2000 रुपए देने की योजना को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना लगाया। उन्होंने योजना के लिए सरकारी पैसे के इस्तेमाल पर सवाल उठाया और कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को 4000 रुपए दिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति मामले में हाईकोर्ट का रुख किया है। दोनों ने CBI की उस याचिका को खारिज करने की मांग की है जिसमें ट्रायल कोर्ट के रिहाई के आदेश को चुनौती दी गई है। अब इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर नजर रहेगी। राम मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद के लिए 16 उम्मीदवारों के इंटरव्यू पूरे हो चुके हैं। इनमें से 3 नामों को अंतिम सूची के लिए चुना गया है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इन पर फैसला करेगा। 2 सितंबर की बैठक में नए CEO के नाम की घोषणा संभव है। राज्यसभा ने माइनिंग एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2026 को भी मंजूरी दे दी है। ये बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुका था। विपक्ष ने राज्यों के अधिकार कम होने की आशंका जताई, जबकि सरकार का कहना है कि इससे खनिज क्षेत्र में विकास और व्यवस्था बेहतर होगी। संसद का मॉनसून सत्र हंगामे के बीच शुरू हुआ और हंगामे के साथ ही खत्म हो गया। अंतिम दिन राष्ट्रगीत के बाद विपक्षी सांसदों की नारेबाजी शुरू हुई, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि मॉनसून सत्र में लोकसभा में सिर्फ 19% और राज्यसभा में 39% कामकाज हुआ। इस दौरान एंटी पेपर लीक बिल समेत कुल 12 विधेयक पारित हुए। सरकार ने विधायी कामकाज को अच्छा बताया, लेकिन चर्चा के स्तर पर सत्र को संतोषजनक नहीं माना। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने पूरे मॉनसून सत्र के दौरान संसद परिसर में दान पेटी रखकर अलग अंदाज में विरोध किया। 20 दिनों में इसमें 2,51,490 रुपए जमा हुए। सत्र खत्म होने पर सपा सांसदों ने पूरी राशि कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में दान कर दी। मॉनसून सत्र के समापन पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं के लिए चाय पार्टी रखी। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया और कुछ अन्य विपक्षी दल भी शामिल नहीं हुए। हालांकि DMK के नेता चाय पार्टी में पहुंचे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी मुठभेड़ मामले में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच आयोग की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता दी जाएगी। विपक्ष इस मामले को फर्जी मुठभेड़ बताते हुए जांच की मांग करता रहा है। रांची में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 20वें दिन भी जारी था। छात्र छिम्मू प्रमुख मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात और पूरे मामले की CBI जांच की मांग पर अड़े हैं। छात्र नेता देवेंद्र महतो के आमरण अनशन का भी 11वां दिन है। छात्र आंदोलन को देखते हुए रांची में मुख्यमंत्री आवास के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रास्तों पर बैरिकेडिंग के साथ बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। हालांकि छात्र नेताओं ने कहा है कि फिलहाल मुख्यमंत्री आवास के घेराव की कोई योजना नहीं है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है, जबकि उनका एक सुरक्षाकर्मी भी घायल हुआ। पुलिस ने कथित हमलावर जसपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।
सुखबीर बादल पर हमले के बाद महाराष्ट्र सरकार भी सक्रिय हो गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक से फोन पर घटना की जानकारी ली और जांच के आदेश दिए। उन्होंने सुखबीर बादल से बात कर उनका हाल भी जाना। करूर भगदड़ मामले में पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगी रोक हटा दी है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार की नीति पर सवाल उठाने वाली अदालत कौन होती है, जिससे प्रभावित परिवारों को राहत का रास्ता साफ हुआ है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर उनकी जांच और इलाज कर रहे हैं तथा अस्पताल की ओर से उनके स्वास्थ्य को लेकर अपडेट दिया गया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने परिसीमन को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार को परिसीमन बिल पास कराने के लिए सांसदों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है और इसी उद्देश्य से खरीद फरोख्त की गई। राजस्थान के एक स्कूल की कैंटीन में पेटीज खाने के बाद एक छात्र की मौत की खबर से हड़कंप मच गया। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का असर लगातार बना हुआ है। 140 सड़कें बंद हैं, 46 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं और 244 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं, जिससे कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। पश्चिम एशिया में ड्रोन युद्ध को देखते हुए अमेरिका ने मल्टी डोमेन मल्टीनेशनल अटैक ड्रोन टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। यूएस सेंट्रल कमांड की ये पहल ड्रोन से जुड़े खतरों से निपटने और सैन्य सहयोग मजबूत करने पर केंद्रित है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कुरिल आइलैंड्स पहुंचने पर जापान ने विरोध जताया है। जापान इन द्वीपों को अपना अभिन्न क्षेत्र बताता है, जबकि रूस का महानियंत्रण है, जिससे दोनों देशों के बीच पुराना क्षेत्रीय विवाद फिर चर्चा में है। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस समारोह के बीच पीएम शहबाज शरीफ ने भारत को लेकर फिर बयान दिया है। उन्होंने सिंधु और पानी के मुद्दे का जिक्र करते हुए भारत को जवाब देने की चेतावनी दी है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव की चर्चा तेज हुई है। जापान में रिकॉर्ड बारिश ने भारी तबाही मचाई है। 4 लोगों की मौत हुई है और 80 से ज्यादा घर पानी में डूब गए हैं, जबकि कई इलाकों में लगातार बारिश के कारण बाढ़ का खतरा बना हुआ है। ब्रिटेन में 13 अगस्त इस साल का सबसे गर्म दिन रहा और तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। बढ़ती गर्मी के बीच लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन के आयात पर 100% तक टैरिफ लगाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए उठाए गए इस कदम का सबसे ज्यादा असर चीनी ड्रोन कंपनियों पर पड़ सकता है। हॉकी वर्ल्ड कप में पहली बार महिला और पुरुष दोनों टूर्नामेंट एक साथ आयोजित होंगे। 15 अगस्त से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में 32 टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 50 मुकाबले खेले जाएंगे। लंबे समय बाद अनिल कपूर और नाना पाटेकर की मशहूर जोड़ी एक नई कॉमेडी फिल्म में साथ नजर आएगी। फिल्म में टाइगर श्रॉफ लीड रोल में होंगे। हालांकि अभी फिल्म के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। संजय दत्त के क्लब में बजने वाले कॉपीराइट वाले गानों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बिना अनुमति गाने बजाए जाने की शिकायत के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले में रोक लगाई है। दिल्ली की कड़कड़दुमा कोर्ट ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में 13 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि मुख्य गवाह की गवाही भरोसेमंद नहीं थी। ऐसे में आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पर्याप्त सबूतों से साबित नहीं किया जा सका। राज्यसभा में उत्तराखंड के हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद मंच के कथित शुद्धिकरण का मुद्दा उठा। खड़गे ने इसे अपना अपमान और दलितों का अपमान बताया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी ऐसी घटनाओं का समर्थन नहीं करती और मामले की जांच कराई जाएगी। सीजेपी की बैठक में हंगामे को लेकर अभिजीत दीपके ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि बाहर से लोगों को बुलाकर बैठक में हंगामा करवाया गया और आखिरी समय में हॉल की बुकिंग रद्द कराने के लिए दबाव बनाया गया। संगठन ने 15 अगस्त से शिक्षा आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का विरोध कर रहे प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने परियोजना से प्रभावित इलाकों और स्थानीय लोगों की चिंताएं उनके सामने रखीं। बैठक में पर्यावरण और विस्थापन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में फार्मासिस्ट भर्ती पर रोक लगा दी है। यहां फार्मेसी ऑफिसर के 454 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को तय की। बिहार में प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर अपराध को लेकर निशाना लगाया। उन्होंने सवाल किया कि अगर सरकार अपराध के खिलाफ सख्त मानसिकता नहीं रखेगी तो बिहार में अपराध कैसे रुकेगा। साथ ही उन्होंने बांकीपुर के 10,000 परिवारों में एक सदस्य को नौकरी देने का अपना वादा दोहराया। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा के व्यावसायिक ज्ञान की शर्त सामने आई है। ये नियम ओला, उबर और रैपिडो जैसी सेवाओं से जुड़े ड्राइवरों पर लागू किए जाने की बात कही जा रही है। फैसले को लेकर राज्य में राजनीतिक और सामाजिक बहस बढ़ सकती है।
दुष्कर्म के आरोपी पूर्व सांसद प्रज्वल रेवना से जुड़ा नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वे मोबाइल फोन पर बात करते दिखाई दे रहे हैं। जांच में जब्त फोन से करीब 90 अश्लील वीडियो मिलने का दावा भी किया गया है। इस बीच उनके खिलाफ एक और FIR दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।